ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਵਲ ਦਾ 21ਵਾਂ ਭਾਗ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 21ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। राजन ने मुंह में बर्फ़ी डाली और बाहर आया। नीतू और शक्कू को इशारा किया और उधर किचन में भेज दिया। राजन ने राजा की सहायता से कुर्सियां सजा दी और डाइनिंग टेबल पर डाइनिंग टेबल भी लगा दिया। सभी टेबल पर चाय पीने लग गए। शक्कू और रोही तो अपनी चाय लेकर अपने कमरे में चली गई। साथ में खाने का सामान भी अलग से ले लिया। शाहीन और अरविंद, राजन और आशा, पापा और मम्मा जी, चाचा चाची जी के साथ ही डाइनिंग टेबल पर चाय पीते रहे। और जो शक्कू थी और रोही और नीतू वो अंदर चले गई। राजा ने भी अपना कप पकड़ा और उनके पीछे पीछे चला गया शक्कू के रूम में। उनके पीछे पीछे आ धमका। नीतू बोली, वेरी गुड राजा, यू आर वेरी गुड बॉय। अच्छा, अब मस्का मत लगा, चाय पीने दे। तुम खाली चाय नहीं पियोगे, साथ में मेरे स्नैक्स को भी खा जाओगे। रोही ने स्नैक्स के पैकेट्स अपने हाथ में पकड़ लिए। तो तुझे क्या लगा मैं ये सब कुछ सूंघने आया हूँ? राजा समोसा खाते हुए बोला। फिर शक्कू की तरफ देखकर उसने कहा, ये स्नैक्स और नमकीन तुम भी खाओ शक्कू। खा तो रही हूँ, उसने स्नैक्स लेते हुए कहा। कहाँ खा रही हो, तुम तो सिर्फ चाय पी रही हो। राजा ने अपनी कुर्सी बेड के पास खींचते कहा। वो शक्कू को देख रहा था जो अपने आप को कंबल में लपेटे हुए थी और चाय यूं ही होठों से लगा रखी थी। राजा ने उसका कप खुद पकड़ लिया और अपने वाला कप शक्कू को पकड़ा दिया। अब ये चाय तुम पी लो, मज़ा भी आएगा तुम्हें। तुम्हें किसने कहा कि झूठी चीज़ का मज़ा आता है? ये तुम क्या जानो रोही, ये तो दिल वालों की बातें हैं। क्यों शक्कू? शक्कू ने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाई। राजा ने चाय पीकर वूफर लगाना चाहे, कैसेट ढूंढने लगा तो रोही बोली, राजा वही गीत लगाओ ना। कौन सा? वही जिसको तुम खुद भी गाया करते थे और शक्कू को भी चिढ़ाया करते थे, याद आया? अरे हाँ, तेरे घर के सामने वाला। हाँ। रोही की बात सुनकर राजा मुस्कुराने लगा और शक्कू की तरफ देखकर बोला, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। उल्फत में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, ये तो तुम्हें याद होगा। उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा। मैं भी कुछ बनाऊंगा, क्या? तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। रोही ने हंसते हुए ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाईं। शक्कू शर्म के मारे अभी भी अपना मुंह हाथों से छुपा रही थी, अपने आप में ही खोई हुई सी। राजा ने उसकी आँखों के सामने चुटकी बजाई और मुस्कुराता हुआ बोला, क्या बात है? शक्कू फिर वैसे ही मुस्कुराई जा रही थी। चाय के खाली कप लेकर चुपके से बाहर आ गई।
अब शक्कू ने धीरे से राजा की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोली, अगर तुम अमेरिका जाने की बात टाल दो तो कितना अच्छा है ना। शक्कू, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, पर क्या करूं मैं? तुम नहीं चाहती कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं? उसने शक्कू के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। शक्कू ने हाँ में सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछ दिए, जो धीरे धीरे टपकने लगे थे। राजा बेबस सा उसे देखता रहा, कभी उसका हाथ पकड़कर सहलाता तो कभी उसको सांत्वना देता। शाम ढल चुकी थी। शाहीन अपने कमरे में अपनी बहनों के साथ थी। रोही बात बात पे हंसती और चिल्लाती। उसे पता था कि आज उसे कोई नहीं डांटेगा। घर में ज़िद्दी लड़की यही थी। राजा के साथ उसने सबसे ज़्यादा बातें की। आशा भाभी और ये चारों बहनें बेड पर लेटी हुई थीं। राजा, राजन और अरविंद सोफे पर बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। वो तो अपनी ही बातों में मशरूफ़ थे। शाहीन के बाल खुले हुए थे। चूड़ियों से भरे हाथ छन छन करते। इसी तरह की हलचल कुछ आशा में भी थी। शक्कू का दिल किसी की बातों में नहीं लग रहा था। वो चुपचाप शाहीन से जुड़कर लेटी हुई थी। उसका ध्यान पूरी तरह राजा में ही था। वो भी कभी कभी नज़र बचाकर शक्कू की तरफ देख लेता। फिर जब आशा उसकी तरफ देखकर हंसती तो राजा अपने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगता। शक्कू धीरे से उठकर बाहर चली गई। किसी को भी पता नहीं चला था। कुछ मिनट बाद जब राजा ने फिर शक्कू की तरफ देखा तो उससे रहा ना गया। वो उठा और रोही के पास गया। शक्कू कहाँ है रोही? कौन? शक्कू यहीं तो थी, मगर अब वो यहाँ नहीं है। कमाल है, अभी अभी तो यहीं थी। ठीक है, राजा इतना कह के कमरे में यूं ही टहलने लगा। बेताबियाँ इधर भी हैं उधर भी थीं, मदहोशियाँ इधर भी हैं उधर भी थीं। कमबख्त मरीज़ को आराम कहाँ, कमबख्त मरीज़ दिल को आराम कहाँ। मजबूरियाँ इधर भी थीं उधर भी थीं, मजबूरियाँ इधर भी हैं उधर भी थीं। आशा उसकी बेकरारी को जानती थी। वो भी कहीं जाना नहीं चाहता था, पर अब उसे अमेरिका मजबूरी में जाना पड़ रहा था। राजा सबसे नज़र बचाकर दरवाजे से बाहर हो गया। साथ वाला कमरा शक्कू का था। उसने पर्दा हटाकर देखा। शक्कू चुपचाप खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी लंबी चोटी ही दिख रही थी पीछे से। राजा उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। कुछ ना बोला, जेबों में हाथ डालकर आराम से उसे देखता रहा। वो शक्कू के बारे में ही सोच रहा था कि उसके होते हुए भी वो कितनी अकेली है, तो उसके जाने के बाद वो कैसे जिएगी। वो बेहद परेशान था। एक औरत की चाहत का अंदाज़ा लगा के वो बहुत ही उदास हो गया था। उसकी आंखों में पानी सा तैर आया था। उसने बड़ी सी सांस ली। उसकी इस आवाज़ से शक्कू का ध्यान टूट गया। वो झटके से पीछे मुड़ी। क्या बात है राजा, तुम कब आए? कुछ नहीं, मैं अभी आया हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ही टेंशन में हो। शक्कू आंखें फेर कर बोली और बेड पर बैठ गई। राजा सब जानता था, पर कुछ भी ना बोल सका। उसे पता था शक्कू उधर से खुश रहने का बहाना कर रही है। शक्कू ऊपर से खुश रहने का बहाना कर रही है, मगर अंदर से बहुत परेशान और उदास थी। अब तो वो भी अपने आप को अकेला सा महसूस करने लगी थी। कितनी ही
देर दोनों एक दूसरे को खामोश देखती तो कभी सामने दीवार पे लगी सोहनी महिवाल की तस्वीर को खामोश आँखों से बहुत कुछ कह रही थी, और बहुत कुछ था जो अनकहा ही रहा। राजा ने अपने आप को संभाला और बेड पर लेट गया। उसने शक्कू का हाथ पकड़ रखा था। शक्कू बोली, नींद आ रही है। राजा चुप रहा। शक्कू फिर बोला, खाना खाकर चुप रहा। शक्कू फिर बोली, खाना खाकर सो जाना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों नहीं है भूख? आज का दिन तो मत सोवो। उसने राजा की तरफ देखा तो क्या करूं? उसने राजा की तरफ देखा तो क्या करूं? तुम्हारा फूला हुआ मुंह देखूं मैं? और वैसे भी मुझे बहुत सुबह जल्दी उठना है, बड़े काम हैं मुझे। बहुत नींद आ रही है क्या? हाँ। राजा का मूड ख़राब देख शक्कू उसके थोड़ा सा नज़दीक होकर बोली, आई एम सॉरी राजा, तुम कुछ पैसे कमाने लग जाओगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। फिर बाद में हम शादी करेंगे और इकट्ठे अमेरिका जाएंगे। वो सपने सजाती हुई बोली, हाँ, और फिर हमें कभी एक दूसरे से दूर नहीं होना पड़ेगा। राजा ने भी शक्कू के सुर में सुर मिलाया और दोनों मुस्कुराने लगे। शक्कू का दिल नहीं चाह रहा था कि वो बाहर जाए, पर घर वाले क्या सोचेंगे ये सोचकर वो फिर शाहीन के कमरे में चली गई और वो राजा मुस्कुराता हुआ गुनगुनाने लगा। उसकी आंखें भी खुशी से चमक उठी थीं। राजा कभी शक्कू की गुमसुम तस्वीरें देखता तो कभी बाहर बरामदे में बैठे उसके मम्मी पापा को। पता नहीं मन ही मन क्या सोच रहा था। ये भी भूल गया था कि साथ वाले कमरे में राजन और अरविंद उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो अपने बालों को संवारता हुआ शीशे में देखने लगा और फ़ौरन ही बाहर आ गया। आकर आराम से राजन और अरविंद के पास बैठ गया। किसी को भी पता न चला उसके आने का। राजा सारी रात चुप रहा। रात का खाना खाकर सब लोग फ्री हो गए थे। अब बस सोने की तैयारियां हो रही थीं। आशा भाभी भी रसोई घर से निकल आईं। आज घर में चूड़ियों की छनछनाहट डबल थी। राजन का ना चाहते हुए भी ध्यान बार बार आशा की तरफ चला जाता। वो बहुत ही मस्ती में टहल रहा था। और यही हाल कुछ अरविंद जनाब का भी था, जो अपनी घरवाली के इर्द गिर्द ही घूमे जा रहा था। रोही चुपके से अपने रूम से निकली और अरविंद के पीछे होली। हाउ वो ओ वाओ, तुम मेरे पीछे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आपके साथ साथ चल रही हूँ, वो तेज़ गति में बोली। उधर शाहीन रोही की खरमस्ती को देख रही थी। उसकी शरारत भरी बातें उसको हंसा रही थी, पर वो जब भी बोलना चाहती रोही उसे इशारे से चुप करा देती। पापा अंदर से रोही का तमाशा देख रहे थे, मगर वो भी चुपचाप देखते रहे, कुछ नहीं बोले। ठीक है दोस्तों, ਅੱਜ ਦੀ कहानी ਇੱਥੇ ही ख़त्म करते हाँ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ कहानी फिर नवें सिरे तो शुरू करांगे। मैं अज ਦਾ ਇਹ 21ਵਾਂ एपीसोड ਜਿਹੜਾ ਉਹ पढ़ के सुनाया है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ मिलते हाँ नवें एपीसोड ਨਾਲ ਤੇ ਕੱਲ तक ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ इजाज़त। सत श्री अकाल जी, रब राखा।